मेरे प्यारे दोस्तों, आपने कभी अपनी जिंदगी में ऐसा वक्त जरूर देखा होगा जब लाख कोशिश करने के बाद सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा हो। आप मेहनत करते हैं, मशक्कत करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद कोई बेहतरी आपकी ओर नहीं आती। आप अल्लाह ताला से भी कहते हैं, या अल्लाह, सब कुछ मेरे खिलाफ क्यों हो रहा है? लेकिन अगर आप अल्लाह पर ईमान रखते हैं और रहे रास्त पर है, तो यही वक्त इम्तिहान का होता है। यही वो आजमाइश का वक्त होता है जब अल्लाह इम्तिहान लेता है। इसी वक्त अल्लाह हमारे ईमान, दिल और दिमाग को मजबूत कर रहे होते हैं। आपने महसूस किया होगा, जब हालात अच्छे ना हों तो अल्लाह की तरफ इंसान का रुजू बढ़ जाता है, आपके दिल में सुकून की तालब बढ़ जाती है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, और वह तुम्हें खौफ और भूख से जरूर आजमाएगा। यह आजमाइश सिर्फ मुश्किलात नहीं है, यह अल्लाह की तरफ से आपको एक बड़ी खुशखबरी देने की तैयारी हो सकती है। आज इस वीडियो में हम 5 उन निशानियों की बात करेंगे जो इस ओर इशारा करती हैं कि आने वाले वक्त में अल्लाह आपको अजीम कामयाबी और ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है उनमें से कुछ निशानियां आपके सामने भी, लेकिन आपने उन्हें पहचाना ही ना हो। आइए एक एक करके 5 निशानियों को समझते हैं। नंबर 1, अचानक मुश्किलों का बढ़ जाना। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करने या अपने मकसद को पाने की कोशिश करते हैं तो अचानक मुश्किलें बढ़ने लगती हैं? ऐसा लगता है मानो रुकावटें आपका पीछा करने लगती हैं। ये चुनौतियां दरअसल आपके अंदर छिपी काबिलियत को बाहर लाने का जरिया होती है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, और जो कोई अल्लाह पर भरोसा करता है तो वह उसके लिए काफी हो जाता है। तसव्वुर कीजिए एक खिलाड़ी का जो अपनी ताकत बढ़ाने और मुकाबले के लिए तैयार होने के लिए हर दिन कठिन अभ्यास करता है। यह अभ्यास उसे थका सकता है, उसके शरीर को दर्द दे सकता है, लेकिन यही दर्द उसे एक मजबूत और बेहतरीन खिलाड़ी बनाता है। आपकी जिंदगी की मुश्किलात भी कुछ ऐसी ही होती है। यह आपकी हिम्मत, ईमान और सब्र को मजबूत करने के लिए अल्लाह की हिकमत के तहत आती है। अब सवाल यह है, क्या आप इन मुश्किलात को अपनी कामयाबी की तैयारी समझते हैं या हार मान लेते हैं? आपका दिल शायद कहे, या अल्लाह, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन याद रखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब्र रोशनी है। ये रोशनी आपकी राह को रोशन करती है और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने में मदद करती है। जब मुश्किलात आएं तो उन्हें एक मौके के तौर पर देखें। यह अल्लाह का आपसे कहना हो सकता है, सब्र करो, मेहनत करो और अपनी कामयाबी के करीब आ जाओ। याद रखें, हर अंधेरा सिर्फ सुबह की तैयारी है। इस दुनिया में हर मुश्किल आपके लिए एक इनाम के दरवाजे खोल सकती है। बस यकीन बनाए रखें और अल्लाह पर भरोसा रखें। नंबर 2, परेशानी और कामयाबी की दूसरी निशानी, इबादत के वक्त गलत ख्यालात का आना या भूलना। क्या आपने कभी महसूस किया कि नमाज पढ़ते वक्त आपका दिल पूरी तरह से मौजूद नहीं होता, या कुरान की तिलावत करते हुए अल्फाज आपके दिल को नहीं छू पाते? ये महसूस करना कि आपकी इबादत में पहले जैसा सुकून और गहराई नहीं रही, एक परेशान करने वाला एहसास हो सकता है। लेकिन यह भी एक अल्लाह की निशानी हो सकती है, जो आपको यह समझाने के लिए है कि अब आपकी इबादत और रिश्ते में नयापन और गहराई लाने का समय आ गया है। अल्लाह ताला इंसान को हर हाल में सुधार और तरक्की की तरफ बुलाते हैं। जब आप यह महसूस करते हैं कि नमाज और तिलावत आपके दिल को सुकून नहीं दे रही, तो यह आपके नफ्स लव्वा का संकेत है। नफ्स लव्वा क्या है? जो अपनी गलतियों पर अफसोस करती है और सुधार की तरफ रुझान रखती है। ये नफ्स अल्लाह की तरफ से आपको शर्मिंदगी और एहसास दिलाने का जरिया है, ताकि आप अपनी इबादत को और खूबसूरत बनाएं। कुरान कहता है, और हमने हर इंसान को उसकी भलाई और बुराई की पहचान दी। यह एहसास इस बात का सबूत है कि आपका दिल अल्लाह के करीब होना चाहता है। यह वह लम्हा है जब अल्लाह आपको आपकी कोताहियों पर गौर करने और बेहतर बनने का मौका देते हैं। आप महसूस करते हैं कि नमाज में और ज्यादा खुलूस, ईमानदारी होनी चाहिए थी, या तिलावत में दिल से जुड़ाव होना चाहिए था। यही एहसास आपके ईमान की गहराई और अल्लाह से आपकी मोहब्बत का इजहार है। क्या करना चाहिए? इस्तिगफार करें, अल्लाह से अपनी गलतियों के लिए सच्चे दिल से माफी मांगें और इबादत को बेहतर बनाने की दुआ करें।
क्योंकि माफी दिल को हल्का और अल्लाह के करीब करती है। खुलूस लाएं, इबादत में सच्चाई और पूरी ईमानदारी रखें ताकि आपकी नीयत साफ हो और आपका दिल अल्लाह से जुड़ सके। तिलावत समझ के साथ करें, कुरान के मायने और तफसीर को जानने की कोशिश करें, क्योंकि समझ के साथ पढ़ी गई कुरान दिल को ज्यादा सुकून देती है। अपनी दिनचर्या सुधारें, अल्लाह का जिक्र और अच्छे अमल अपनी आदत बनाएं ताकि हर रोज आपकी जिंदगी अल्लाह की रजा की तरफ बढ़े। सब्र और शुक्र करें, मुश्किल वक्त में सब्र और नेमतों के लिए अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि यही आपका ईमान मजबूत करता है और अल्लाह की रहमत को और करीब लाता है। नंबर 3, रुकावटें। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने सपनों के पीछे भागे लेकिन वो आपसे दूर होते चले गए, या आप अपनी पूरी मेहनत किसी काम में लगा दें और फिर भी हालात आपके खिलाफ हो जाएं? ये मायूस कर देने वाला होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब अल्लाह की हिकमत का हिस्सा हो सकता है? अल्लाह ताला अपने बंदों को उनकी उम्मीद से बेहतर देने के लिए आजमाइश करता है। ये सेटबैक्स, रुकावटें, इस बात की निशानी है कि अल्लाह आपको एक बड़े मकसद के लिए तैयार कर रहे हैं। कुरान कहता है, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो लेकिन वह तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को पसंद करो लेकिन वह तुम्हारे लिए बुरी हो। सेटबैक्स सिर्फ आपकी हिम्मत का इम्तिहान नहीं है, बल्कि यह आपकी जिंदगी का रुख बदलने वाले मोड़ हैं। ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह आपको आपकी सोच से भी बड़ी नेमत के लिए तैयार कर रहे होते हैं। याद रखें, हर रुकावट आपको बेहतर बनाने और सिखाने का जरिया है। यह आपको सब्र और शुक्र का सबक देता है। अल्लाह की रहमत पर यकीन रखें, वह आपको आपकी सोच से भी बेहतर अंजाम देंगे। अपने सफर को अल्लाह की बड़ी योजना का हिस्सा समझें और पूरी लगन से आगे बढ़ें। अल्लाह कभी आपके लिए नुकसान का इरादा नहीं करता। हर रुकावट में उनकी रहमत और बड़ी नेमत छिपी होती है। जब जिंदगी में मुश्किलें बढ़ने लगें, इबादत में सुकून न मिले या अनएक्सपेक्टेड सेटबैक्स का सामना करें, तो समझें कि यह सब अल्लाह की रहमत और हिकमत का हिस्सा है। अल्लाह इन आजमाइशों के जरिए आपके ईमान, सब्र और हिम्मत को मजबूत कर रहे होते हैं ताकि आप एक बड़ी सफलता के लिए तैयार हो सकें। यही वक्त है जब अल्लाह आपको अपनी ओर खींच रहे होते हैं और आपको अपनी योजना के तहत एक बेहतर और बड़ा मकसद देने की तैयारी कर रहे होते हैं। अगर आपने वीडियो यहां तक देखा है तो प्लीज हमारे चैनल द दीन को सब्सक्राइब कर लें और हो सके इस वीडियो को 3 लोगों को जरूर शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह आप पर, आपके सभी चहेतों पर अपनी रजा बनाए रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज।